चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का है, इसलिए बने रही है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th का जो कि कक्षा 9वीं का होगा, यानी कि सामाजिक विज्ञान का होगा, यानी कि सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का होगा आपका पूर्णांक, यानी कि आपका 50 मार्क्स का आपके यह क्वेश्चन पेपर है। टाइम 3 घंटे का है, यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। प्रश्न क्रमांक 1 है, आपका कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो 3 खंडों में है, यानी कि आवा और सामे विभक्त है। प्रत्येक के लिए आपका 1 अंक मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। पहले वाले क्वेश्चन का आ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, यानी कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आ वाले खंड का पहला वाला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। फ्रेंड्स, जो वास्को डी गामा जो हमारे भारत में यानी कि आया था, उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, क्या वह 1479 में की थी, या फिर 1497 में की थी, या फिर 1482 में की थी, या फिर 1487 में की गई थी। तो आपको यह बताना होगा यह कौन सा, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा आना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आ चुका है आप सामने है कि पर्वत प्रदर्शित किए जाएंगे, यानी कि जो पर्वत प्रदर्शित किए जाएंगे वह प्राकृतिक मानचित्र में, या फिर राजनीतिक मानचित्र में, या फिर प्रशासनिक मानचित्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको यह बताना होगा, यानी कि प्राकृतिक मानचित्र में आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं कि दोहरी गणना करने से कुल, यानी कि जो दोहरी गणना हुई थी करने से कुल उत्पाद वास्तविक उत्पाद से दिखाई देता है, कम या फिर अधिक या फिर बराबर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब कौन सा है, यानी कि दोहरी गणना करने से कुल उत्पाद वास्तविक उत्पाद से दिखाई देता है, तो वही यानी कि दिखाई देता है अधिक। जी हाँ फ्रेंड्स, अधिक देगा, क्योंकि आपका यानी कि दोगुना की बात हो रही है, इसलिए आपका विकल्प यानी कि वाह वाला, यानी कि दोहरी, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कि दोहरी गणना से, यानी कि एक बार है हम उसकी गणना कर चुके हैं, यानी कि उसे गिन चुके हैं, तो यानी कि कुल उत्पाद वास्तविक उत्पाद से दिखाई देता है, तो वह बराबर होगा, इसलिए आपका विकल्प यानी कि थर्ड वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी देते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का नंबर है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से है जो वह विश्व में भारत का कौन सा नंबर होता है, क्या वह 7 है, या फिर 4 है, या फिर 2 है, या फिर 6 है। तो आपको पता होगा कि यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत देश वह 7वें नंबर पर आता है। पैमाने से ज्ञात होता है फ्रेंड, जो पैमाना होता है उससे क्या ज्ञात होता है, क्या वह दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात होती है, या फिर हवा की दिशा ज्ञात होती है, या फिर स्थान की दिशा ज्ञात होती है। तो पैमाने की बात हो रही है, तो आपका जवाब क्या आएगा, तो वही आएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 है आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, आपको रिक्त स्थान भरना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का पहला वाला खंड है, यानी कि पहला वाला क्वेश्चन है कि लीबिया देश का उपनिवेश था, यानी कि जो लीबिया था वह किस यानी कि किस देश का उपनिवेश था, आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देते हैं कि डेल्टा की आकृति होती है फ्रेंड, जो डेल्टा की आकृति होती है क्या वह यू का आकार की होती है, या फिर वी आकार की होती है, या तो यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। मानचित्र का इतिहास, फ्रेंड जो मानचित्र होता है उसका इतिहास साल पुराना है, कितने साल पुराना है जो मानचित्र है, मान लो कोई भी मानचित्र है उसका जो इतिहास है वह कितने साल पुराना है, आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि हिमालय एक पर्वत है, यानी कि हिमालय एक डैश पर्वत है, जबकि अरावली पर्वत यानी कि पर्वतमाला है। तो आप यह यानी कि इस जो खाली स्थान आपके सामने दी जा रहे हैं उसमें से कौन, यानी कि कौन सा कहाँ पर आना चाहिए, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं कि चाप मुक्ति के लिए रेना यानी कि रेनासा काल चर्च बेचना आरंभ किया, यह सत्य है, यानी कि इसमें कौन सा आना चाहिए, आपको यह बताना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देते हैं यानी क्वेश्चन नंबर, यानी कि सवाला खंड आ चुका है आप सामने है, सत्य और असत्य बताना है आपको, यानी कि ट्रू और फॉल्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है यानी कि सवाली में पहला वाला क्वेश्चन है कि झूम खेती की मिट्टी का हल नहीं चलाया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है कि झूम खेती, जो फ्रेंड्स झूम खेती होती है उसकी यानी कि उसकी मिट्टी का हल नहीं चलाया जाता है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है। तो आपका जवाब कौन सा आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि गंगा सिंधु का पूरा मैदान भारत देश में ही है, यहाँ पर बात हो रही है कि गंगा सिंधु जो है पूरा मैदान क्या भारत देश में ही है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है। तो आपको यह भी बताना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि चीन में बारूद का आविष्कार हुआ जिसे अग्रियो यानी कि अग्नि औषधि कहा जाता है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है। तो आपको यह भी बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी देते हैं कि अधिकांश और भुगतान कार्य किया जाता है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है। तो आपको यह भी बताना होगा, अधिकांश और भुगतान कार्य किया जाता है, क्या आपका यह मान सही होगा या फिर गलत होगा, आपको यानी कि स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर यानी कि दावाला भी देते हैं कि दो नदियों के बीच की भूमि को दो आप कहते हैं, क्या यह सत्य है या फिर सही या गलत है। तो आपका यह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यानी कि सेकंड
वाला भी देते हैं प्रश्न क्रमांक 20 से यानी 2 से आपके 5 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 30 शब्द होगी, जिसमें कि यानी कि प्रत्येक यानी क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 2 अंक मिल जाएंगे, यानी कि आपको 2 अंक मिलेंगे एक क्वेश्चन का जवाब देने पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। यह भी बार बार आता है कि शाख कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स जो शाख होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी के आपको नाम बताना है। फ्रेंड्स कितने प्रकार के हैं आपको सभी के नाम भी बताना है। तो सूकी जो नजरबंद क्यों रखा गया था, यानी कि जो सूकी यानी कि सूको थे, यानी कि सूको क्यों नजरबंद क्यों रखा गया था, आपको यह बताना है। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। फ्रेंड जो निर्वाह कृषि होती है वह किसे कहते हैं, आपको यह भी कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अदृश्य बेरोजगारी किसे कहते हैं। फ्रेंड जो अदृश्य बेरोजगारी थी यानी कि बेरोजगारी है उसे वह किसे कहते हैं, यानी कि वह बेरोजगारी जो हमें दिख नहीं पाती है बल्कि हम महसूस ही कर सकते हैं, उसे अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। अंदर हम लुट रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है, तो उसे ही हम अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट वाला भी दे लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक का उत्तर शब्द सीमा लगभग 50 शब्द होगी आपके लिए। तो प्रत्येक प्रश्न का आपको यानी कि 3 अंक मिलेगा आपको। अगर आपने एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो आपको 3 अंक मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आ चुका है आप सामने कि केंद्रीकृत राज्य से क्या आशय है, तो आपको यह बताना होगा केंद्रीकृत राज्य आपके लिए कि उससे क्या मतलब है या फिर क्या आशय है, आपको यह समझाना होगा। 7 वाला भी क्वेश्चन लेते हैं कि शहरीकरण का लीबिया की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा था, आपको यह भी बताना होगा। यानी कि जो शहरीकरण था उसका लीबिया की जनता पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था, यानी किस तरीके से उसे सताया गया था, वह आपको सभी को बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी दे लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भावर और डेल्टा को समझाना है आपको, यानी कि भावर किसे कहते हैं और डेल्टा किसे कहते हैं, आपको यह विस्तार के साथ समझाना है। कम से कम आपको 75 यानी कि 50 शब्दों में आपको इसका आंसर देना होगा। 9 वाले भी देते हैं कि यानी क्वेश्चन नंबर 9 एवं 10 में लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर की शब्द सीमा लगभग 75 शब्द होगी। प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 अंक मिल जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 4 अंक दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है आप सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यानी कि समोच्च रेखाओं में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, आपको यह बताना होगा। तो समोच्च रेखाएं जो होती हैं उनमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। तो अथवा वाले क्वेश्चन देते हैं कि अकबर के धर्म यानी कि धर्म सहिष्णु नीति के बनने के पीछे क्या कारण रहे होंगे, आपको यह भी बताना होगा। यानी कि जब अकबर ने जोधा बाई से जब शादी की थी तो धर्म यानी कि धर्म संपन्न जो धर्म यानी कि हुआ था, यानी कि जोधा ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया था बल्कि वह मुस्लिम की तरह ही व्यवहार करती थी, यानी कि और हिंदू की तरह भी व्यवहार करती थी। तो आप इस बारीकी में आप इस यानी कि इस तरीके से आप काफी कुछ लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी दे लेते हैं कि मार्टिन लूथर ने किन बातों को लेकर कैथोलिक चर्च की आलोचना की थी, आपको यह भी कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन दे लेते हैं कि तराई और डेल्टा को आपको समझाना होगा। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर यानी कि 11 दे लेते हैं। 11 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11 से 12 तक आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें कि प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा आपको यानी कि 100 शब्द होगी। प्रत्येक में आपको 5-5 अंक मिल जाएंगे। तो पहला यानी क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। यह बार बार आता है कि अल इदरीसी यानी कि जो अल इदरीसी थे कि नक्शे में ऊपर की ओर दक्षिण दिखाया गया है, जबकि ग्रीक द्वारा तैयार किए गए शब्दों में ऊपर उत्तर को दर्शाया गया है, ऐसा क्यों है। यानी कि जो यानी कि अल इदरीसी जो नक्शा है, यानी कि अल इदरीसी कोई देश है उसका एक जो नक्शा है, यानी कि जो नक्शा बनाया गया है, यानी कि मानचित्र बनाया गया है, उसमें ऊपर की ओर दक्षिण दिखाया गया है। यानी कि जबकि होता है यानी कि जो हमारा देश का जो जो नक्शा है, यानी कि जो भारत देश का जो नक्शा है उसमें हमेशा जो उत्तर है यानी कि उत्तर ऊपर दिखाया जाता है और दक्षिण हमेशा नीचे दिखाया जाता है। बट यहाँ पर बात हो रही है कि जो अल इदरीसी की जो नक्शा है, यानी कि अल इदरीसी का जो नक्शा है ऊपर की ओर दक्षिण दिखाया गया है, यानी कि यहाँ पर उत्तर के स्थान पर दक्षिण दिखाया गया है और दक्षिण के स्थान पर आपका उत्तर दिखाया गया है। जबकि ग्रीक द्वारा तैयार किए गए शब्दों में ऊपर उत्तर दर्शाया गया है और नीचे दक्षिण दर्शाया गया है, ऐसा क्यों है, आपको यह भी बताना होगा। तो अथवा वाले क्वेश्चन देते हैं कि उत्तर पूर्वी राज्यों के आदिवासी किन कारणों से तेजी से यानी कि तेजी से विकास कर पाए थे, आपको यह भी बताना होगा। यानी कि उत्तर पूर्वी यानी कि उत्तर पूर्वी की बात हो रही है, तो उत्तर पूर्वी राज्यों के आदिवासी किन कारणों से तेजी से विकास किए यानी कर पाए थे, आपको यह बताना होगा। यह क्वेश्चन बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी दे लेते हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट है। यह क्वेश्चन इस क्वेश्चन में यानी ये क्वेश्चन पेपर में लास्ट क्वेश्चन रखा गया है कि म्यांमार यानी कि म्यांमार में जो म्यांमार है यानी कि वर्मा है में आगे सांसू यानी कि सांसू की लोका यानी कि का लोकतंत्र की स्थापना के संघर्ष में क्या योगदान रहा है, नहीं क्यों योगदान है, आपको यह बताना होगा, विस्तार के साथ बताना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि मध्यवर्ती वस्तु को उदाहरण देते हुए आपको स्पष्ट
स्पष्ट करना है, यानी कि जो मध्यवर्ती वस्तु होती हैं उसको उदाहरण देते हुए आपको स्पष्ट करके आपको लिखना है। यह क्वेश्चन पेपर था आपका जो कि क्लास 9th का था, सामाजिक विज्ञान का था। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ओके बाय।